अभी तुम प्रयागराज के कुंभ में चले जाओ, बहुत सुंदर कुंभ हो रहा है, 144 एक से एक अद्भुत आदमी है। बाबा जी हाथ खड़ा किए, बाबा जी से पूछ रहे बाबा जी सोच कैसे जाते हो। अब कोई हाथ खड़ा किए, वो संत हैं, विद्वान हैं, मर्मज्ञ, उनसे तुम्हें ये क्या पूछना सोच कितने बजे जाते और कैसे जाते। हाथ तो खड़ा किए। बाबा जी चमीटा गड़ा हुआ रखा था, बाबा जी ने उठाया चमीटा। देखे तुम लोग कि नहीं देखे? वीडियो देखे? वो ऐसे करे तो जब तक तो ठीक रहा, जब तक उन्होंने बाबा जी से पूछा बाबा जी कितने सालों से हाथ किए ऊपर, तो बाबा जी को लगा कि हम भी फेमस हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा मैं 15 साल से की हूं। अच्छा बाबा जी एक बात बताओ, सोच कैसे जाते हो? तो बाबा जी का दिमाग खराब यार, ये तो बेइज्जती हो गई। उन्होंने चमीटा उठाया, ले तेरे का दे तेरे का दे तेरे का, माई के गिरा नीचे, वो कैमरा वाला दौड़ लगा रहा, वो उसके पीछे दौड़ लगा। अच्छा हमने भी सुनी जब ये वीडियो, तो हमें हंसी ये आई, कि इसको सोच से क्या करना भाई। बाबा जी हाथ ऊपर किए, सोच से क्या लेना भाई? सोच कैसे करते वो उनकी एक जीवन, उनका पर्सनल मैटर है ना, वो तो है कि नहीं? अच्छा, अब क्या कहें, जान दो भाड़ में तो जाए, अपन को तो अपनी कथा करनी के। बाबा जी को प्रणाम आजकल, लेकिन डर लगता है, कुंभ में भी डर लगता कोई ऐसा बाबा ना मिल जाए, दे तेरे का लगू दिया। अच्छा पहले तो ठीक है, कुटकुटू के आ जाते थे तो घर में स्टाइल में आते थे। हम कब कहा बढ़िया इज्जत से गए, बाबा सब खड़े थे लाइन में। अच्छा जो वो कुटा होगा, हम तो उसकी सोच रहे हैं, उसकी घरवाली उससे जरूर पूछ रही होगी कि तूने जब तक तो ठीक है, बाबा जी की रिपोर्टिंग की जब तक तो ठीक है, लेकिन बाबा जी से ये क्या पूछना था कि सोच कब जाते। कुट के आ गया, बनाने गया था बाबा जी की रील और खुद का रेल बनवा के चला है। अरे भैया पूछो मत, अपने अपने जीवन का कल्याण है। बोलो राधे राधे। तो अपने अपने जीवन का अपना अपना सामर्थ्यता है भैया। डहर राम में तो बस एक ही सामर्थ्यता है, धूल खाते रहो दिन भर बैठे बैठे। अच्छा ये थे कि आदमी का सबसे ज्यादा पथरी होती है 100%। टोटल अगर उकी पेट की चेकिंग करवे जाओ अपन, डॉक्टर ने चेकिंग करवा तो सबसे पहले धूरा कड़े कम से कम पग 2-4 दिन में हमें सर्दी हो गई, पता है एलर्जी है हमें, धूल से बड़ी एलर्जी रहती। हमारे भी 2-4 दिन में हमें जा लगत कि पथरी तो न कड़े हमें, लेकिन पगवा के जरूर कड़े। ऐसा भी कछु नहीं है, कहो भगवान की कृपा से साफ सफाई हो जाए। बोले राधे राधे। तो ये भगवान की कृपा है, किसको कहां जोड़ना और किसके ऊपर। सबसे विचित्र आदमी है, सबसे विचित्र आदमी यहाँ के, एक से एक विचित्र आदमी। 3 चीज में बड़े फेमस है यहाँ के आदमी, हमने 3 दिन से यही की खोज कर रहे हैं। गुटखा, और गुटखा में जब तक पान ना हो, जब तक गुटखा अंदर नहीं जाएगा, सबरे जितने के मुंह होंगे इन्हें लाली लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप पान से लाली लग जाती। सबरे खाते हुए बैठेंगे। तो ये भगवान की कृपा है। आपके गांव का कोई अच्छा पूर्वजों का कृपान भाव होगा, जो आप सबको इतनी सुंदर सुंदर कथा सुनने को मिल रही है। ऐसा क्या काम किया जो भगवान ने आपको इतने नालायक को भी लायक समझ दिया। बताओ, चौथरपा जान को खतरा है यहाँ। धोखे से अगर आदमी वो कर दे, वो विस्फोट, वो वाला विस्फोट नहीं, मशीन वाला, वो वाला नहीं, मशीन वाला विस्फोट। तुम लोग दूसरा मत समझना। अगर धोखे से कोई विस्फोट कर दे तो अपन मौत की कगार पे बैठे। हमने अभी हम चले आ रहे थे, पूरे संगीत वाले होते सबरे खड़े और अपने सर पे यूं गमछा डाले। तो हमने देखा जे भी थे हमारे, जय महाराष्ट्र जे भी थे, जे उस साइड को खड़े थे। तो केसो हमने सोचा कि गांव वालों ने हमारी पूरी टीम को पत्थर लेके चपेटा रही है। हम भी लाल, हमने ए राम के सोच, इतना दिमाग खराब तुम लोगों का कि हमारे पूरे आदमियों को भगा दिया तुमने।
बोले हाँ महाराज भगाया नहीं है, विस्फोट हो रहा था और धोखे से अगर पत्थरा आ जाता तो किसी की मुंडी खुल जाती। वो तो हमें वो गीत याद आ गया हर तरफ, वो कौन सा है वो, हाँ, कहाँ जाए कोई, हर तरफ मौत के दुश्मन है। तो ये भगवान की कृपा है, हमें भगवान को कहां और किस जगह पर जोड़ना है। जहां हम रुके हैं वहां हम सुबह से देख रहे थे बच्चे निकलते जा रहे थे, भारत माता की जय। तो हमने बाहर निकल के देखा, हमने कहा स्कूल था लेकिन इसके चद्दर सब उड़ गए। हमारे सामने एक स्कूल है, हमने पहले दिन पूछा, हमने क्यों ये सामने ये शमशान घाट बना है? बोले नहीं 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 नहीं। हमने क्या बना है? बोले ये स्कूल था। हमने कहा तो कहां चला गया? बोले तेज हवा आई तो चद्दर उड़ गए। हमने यार बड़ी विचित्र, तुम्हारे गांव में बड़ी विचित्रता है, तो उसके पूरे चद्दर ही उड़ गए हैं। बाद में पता चला एक से एक आदमी है, बताओ 3 आदमी का बैठने वाला सोफा 5 आदमी बैठे, कमल जबरदस्ती बैठे। क्या हमारी भी स्थिति खराब हो जाएगी? अच्छा मंगाए हते बूढ़े बूढ़े टुकरन के लाने, ये बैठ गए सबरे जवान ही जवान। और 5 बैठे, वो कसम खा के बैठे कि प्राण जाए पर इज्जत ना जाए। ऊपर बैठे बैठे मन में कह रहा है कि क्या अपन कम थोड़ी है गांव में है? जो और ध्यान करियो बे सोफा जो नहीं गड़बड़ बारे रात में टेंट वाले सोफा एक बेर काबोगी मैं जजमान करवा रहा हो तो कथा एक सोफा पे 7 जने बैठ गए और भाई टिक के बैठ गए, वो पछाइए कि पछाई तना चलोगो। ध्यान करियो। तो भैया एक से एक आदमी, हाँ बहुत अच्छे। जहां हम रुके हैं वो टंकी पे, और होते तो एक से एक आदमी मिलते, विचित्र आदमी। कोई दिल से है, कोई रात से है, कोई स्वागत से है। अच्छा वो तो आदमी नहीं जाता, हमारे पास रथ कुत्ता कुतियां, आदमी तो खत्म है। कुत्ता मतलब खत्म, मतलब मन नहीं हो को जाको मराद में। कुत्ता कुतियां बिलैया बेला गैया, अगर बेला भी हल्के पतरे नहीं जा, जिज बड़े बड़े सींग, अगर धोखे से अगर धुतिया में बेद गए तो शुद्ध लही चले जाए। हमारी पत्नी ने पूछा कैसा है वहां सब व्यवस्था? हमने बहुत अच्छा। लोग बाग कितने मिलने आ रहे हैं? हमने इतने हैं कि पूछो मत। बोले सुबह सुबह कौन आता है? हमने करिया कुत्ता। और बोले 10 बजे के बाद हमने बिलैया। बोले 11 बजे हमने बेला। बोले 12 बजे हमने हम ही बैठे। बोले फिर काहे गए? हमने गांव में यही तो आनंद है। अरे प्रधान जी ले आए लड्डू हमारे लिए, गुरु जी बहुत अच्छे बोलते हैं। ये फोन पे बात करें तो आदमी पागल हो जाएगी, कोई लड़कियां बोल रही है। ये बोले गुरु जी हमारे फेमस हैं, ये आए बोले गुरु जी हमें बड़े अच्छे लगते हैं। ये पहला मैंने ऐसा प्रधान देखा, मैं बड़वाई नहीं करता हूँ, निष्पक्ष प्रधान है भाई, गांव की सेवा में कार्यरत रहता है। और अभी आज हमें बताए, बोले गुरुजी अब हमें चुनाव नहीं लड़ना। हमने कहा ऐसा? बोले हाँ हम नहीं लड़ेंगे, अब जिसको लड़ना वो लड़े, हमारा तो गांव अच्छा हो। तो अब लड़ो ना लड़ो जाना कहियो गुरुजी ने ऐलान में तो बता, ऐसो नहीं मन में हो लड़बे की हो, फिर गाड़ी दे तो ससो नाश कर दे, मतलब जो भी हो। जिले आए लड्डू, मुख्य बात लड्डू। तो हमने इनके एक लड्डू, हमने मस्को का लड्डू आए थे मिले ही नहीं है, जब से मीठ हो कछु खा भी नहीं मिलो खट्टे के अलावा। और मरता हो क्या नहीं करता, हमने बढ़िया मस्को लड़ुआ अच्छा बुनी वाह हो। तो इतने में इसके कमल के पिताजी आ गए, भारत नाम उनका कि भरत नाम, क्या नाम है? भरत। बेबी आज बिल्कुल टोपी लगाए थे, झंडा बंदूक में गाड़ी में, बेबी बूढ़े लगत नहीं है, मतलब गाड़ी भी बारी चला दे। बे आए सुनने हमारे लिए बढ़िया लड्डू रख दिए, तो हमने मन में विचार किया 2-3 बढ़िया मसक देंगे। प्रधान जी सड़क गए, ये बोले गुरु जी हम जा रहे हैं, बस 2 ही आदमी आओ तुम, वैसे तो प्रधान ही जी आओ। राम किशोर खम्बलाओ से बेचारा वो आ जाता, वो क्या करे, वो भी चारों बगल फैला हुआ है।
जो भी देखो राम किशोर को इतनी गाली मिल रही है इस यज्ञ में कि हमें लगता है इतनी उसने उसके पुरखों ने ना सुनी हो। हम तो सुनते रहते जो फलाए आ जावा जल्दी आवा, पैसा तोर पास है मोर पास है का लेके आवा जल्दी। खैर वो हटा, वो अपन को क्या करना, गांव की बात। तो वो लड़ुआ रखे थे बढ़िया उस पे टेबल पे। हमारे घर से फोन आया अभी क्या हो रहा, हमने कुछ नहीं लड्डू रखे वो खाना है। तो बोले जल्दी जाओ खा लो। हम बाने कड़े से बढ़िया कुतिया पूरा खा के वो जीभ चाट रही थी। हमारे घर के बोले क्या हुआ, हमने कहा कुतिया ने सब खा लिए, फूल डाले, तुमको तो वही खा लें। ये धन्य है विचित्रता। अच्छा है गांव की बातें हैं आप सबकी। अच्छा एक और आदेश मिला आज हमें, महाराज से बोल देना 5:30 बजे आरती हो जाए। अच्छा हमारे यहाँ पे जो हमारा टेंट वाला था सो ऐसी टेंशन में था, जैसे कोई किसी ने उसको लठ दिए, तो हमने पूछा काहे वो टेंशन। बोले महाराज जी आपको नीचे उतरना सो आपको हमारे ऊपर गुस्सा होना। हमने क्यों क्या हुआ, बोले आज हमें डीजल इतना मिला कि 5:30 की जगह 5:15 बजे कथा पूरी हो जाएगी। हमने कहा क्या हुआ, बोले डीजल ही नाप के दिया। हमने क्यों, बोले वो कहते 5:15 पे कथा पूरी करो जनता भग जाती। मैं कहा यार जिंदगी में पहला ऐसा गांव देखा जो कथा को पहले समाप्त कर रहे हैं। तो ये आपके गांव की विचित्रताएं हैं। मैं आप सबकी बुराई नहीं करूंगा, मैं आप सबकी बड़वाई करूंगा। आप लोग सीधे हो, सच्चे हो, अच्छे भी हो सकत, अच्छे भी हो, अच्छे। हम बुराई नहीं करें, नहीं तो तुम्हारे हम पे चिपट जो का ठिकानो। अब हमें रहने हैं 2-3 दिन, वो एक आध को आगो हम आए थे रात के टाइम महाकाल खेल के भगो हम का हुई है। आप लोग अच्छे हो, लेकिन मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, सूत्र ध्यान रखना। जब तक आप भागवत कथा में बैठ करके कथा को 3 घंटा सुनोगे नहीं, तब तक आपकी रुचि नहीं बढ़ेगी। आपने यज्ञ किया तो इसके लिए किया कि हम कुछ श्रवण करें, कुछ सुन के जाएं। मैं कहना चाहता हूं 7 दिन के बाद जिंदगी में सबके काम है। 7 दिन के बाद सबको काम करना है। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। जब तक जिंदगी रहेगी फुर्सत ना मिलेगी काम से। डहर्रा वालों कुछ ऐसा समय निकालो, अब प्यार कर लो प्रभु श्री राम से। अरे भगवान से जुड़ जाओ, भगवान से जुड़ने देखो, भगवान बार बार मौका नहीं देता, एक बार ही मौका देते वही बहुत है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।